जैसा कि हमें लास्ट नाइट ही मालूम हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक रहने वाला है। और जो उसके प्रेजेंटर हैं वो हमें पूरा पूरा यकीन है उसको इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह डिलीवर करने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके किसी भी पार्टिसिपेंट से बचा नहीं रहना चाहिए। अभी भी आप कॉल कर सकते हैं, उनको इस सेशन में बुला सकते हैं। तो जो हम लाइफ स्टाइल पर बात करते हैं, लोगों के जो भी डिजीजेस, जो भी आज का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जो भी उसकी बॉडी में पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, उसका उसका एक बहुत बड़ा रिलेशन है डिप्रेशन से, मेंटल हेल्थ से। तो वो हम आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और जो हमारे प्रेजेंटर हैं उनका मेडिकल फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है। जो एक हम जिस बिजनेस में है उसमें बहुत एक्सपीरियंस है। तो आज जानेंगे मौसी सर से डिप्रेशन के बारे में। इसको अच्छे से सुनिए भी। तो हम इस टॉपिक को सुनने के लिए मोहसिन सर को वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नेचर एवरीवन। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? अभी नहीं हुई है। अभी हुआ क्या? यस सर। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक, जैसा भी डॉक्टर अजमा ने बोला, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जब मुझे मिला लास्ट मंथ, तो मैंने इस टॉपिक के बारे में सोचा कि मुझे ये टॉपिक क्यों दिया आशीष जी ने। तो चूंकि आशीष जी और डॉक्टर अजमा और कुछ लोग जानते हैं पहले से, मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि मैं डिप्रेशन के कई फेज में रहा हूँ। तो डिप्रेशन को खुद मैंने फील किया है और बहुत लंबे टाइम तक फील किया है। और अभी हाल फिलहाल में भी पीछे काफ़ी मैंने डिप्रेशन में रहा। तो आशीष जी ये सब चीज़ जानते थे, और वो कैसे फिर मैंने मैनेज किया उनको, उस फेज को, और कैसे सारा कुछ किया। तो यही मुझे लगा कि ये सोच के उन्होंने इस टॉपिक को मुझे दिया होगा कि इस चूंकि किसी बीमारी से अगर कोई बंदा गुजरा होता है तो उसको उसके बारे में ज़्यादा पता हो जाता है, और उसके बारे में बहुत कुछ हम बता भी पाते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है। आज मेरा टॉपिक है डिप्रेशन और स्लीप इश्यूज। तो इस पर कोशिश की है, और जेमिनी और चैट जीपीटी का सहारा लिया है। तो कहीं पर डॉक्टर अजमा जानती हैं कि मैं स्पेलिंग और इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखता हूँ। और अभी भी जैसे मुझे जो है ना, जो मैंने मुझसे छूट गया था, और इस स्लाइड को देखते ही सबसे पहले मेरी नज़र हार्मोनल पे हार्मोनल लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो ये गलतियां मेरी नहीं है, ये चैट जीपीटी या जेमिनी की हैं, तो इसमें पहले ही मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। तो ये शुरू करते हैं, डिप्रेशन और स्लीप इश्यूज। तो सबसे पहले हम जो आज टॉपिक पर बात कर रहे हैं, डिप्रेशन और स्लीप इशू, ये एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। और डिप्रेशन हो और स्लीप इशू ना हो, या स्लीप इशू हो और डिप्रेशन ना हो, ऐसा बहुत कम होता है। अकेले में बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं, तो ये साथ साथ चलता है, इसलिए दोनों टॉपिक एक साथ आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये बाई डायरेक्शनल सिस्टम है, और बीच में इसमें एक हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हार्मोन हार्मोन जो है वो मैसेंजर्स होते हैं हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी के लिए। तो डिप्रेशन है क्या एक्चुअली? परसिस्टेंस सैडनेस, जो लगातार, अगर हम हमारा मूड लो रहे, सैड रहे, और किसी भी चीज का हमें इंटरेस्ट ना हो, और खास तौर पे उन चीजों का इंटरेस्ट जिसमें हम पहले बहुत इंटरेस्ट होता था, इसको कहते हैं एनहीडोनिया। तो एनहीडोनिया का मतलब है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स विच यू टेक इंटरेस्ट बिफोर। तो जो पहले अगर आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे और अभी उससे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो ये भी एक डिप्रेशन का साइन है। इसमें न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी और जो हमारा ब्रेन है उसके बीच में एक न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस रहता है हार्मोन्स का, तो हमें फीलिंग सैड रहता है, हमें हर वक्त मूड हमारा ऑफ रहेगा, सैड फील रहेगा। और बहुत सारी इसमें चेंजेस हो जाते हैं हमारी एपेटाइट पर, एनर्जी पर, और स्लीप पर भी फाइनली। तो अभी देखते हैं कि एक खुश बंदा और एक डिप्रेस बंदा जो है, उसमें दोनों में क्या फर्क होता है। तो, तो इसमें जो खुश होगा उसकी हाई वाइटलिटी होगी। हाई वाइटलिटी का मतलब उसका जो एक पूरा दिन है, पूरा जो उसका मूड है, उसका जो पूरा दिन वो जो भी एक्टिविटी करता है, उसमें हर वक्त खुशी झलकेगी, हर वक्त एनर्जी दिखाई देगी। और जो डिप्रेस पर्सन होगा वो क्रोनिक फैटीग में रहेगा, वो हमेशा थका रहेगा, बुझा रहेगा। ऐसे ही सोशल विड्रॉल रहेगा इसका, डिप्रेस पर्सन का। और जो जॉली पर्सन होगा उस वो एक्टिव कनेक्शन रहेगा उसका लोगों के साथ। और एपैथी रहेगी डिप्रेस पर्सन के साथ। एपैथी कहते हैं नो एक्सप्रेशन, या फीलिंग इमोशनली डिटैच्ड, मतलब लोगों से वो अलग रहना चाहेगा, लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, और उसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, मोटिवेशन की बहुत कमी होगी। और ये जो होगा वाइटलिटी, जो जोश, ये खुश बंदा है, ये जोश से भरा रहेगा, एंथुजियाज्म रहेगा इसमें। और मूड में जो है वो परसिस्टेंट सैडनेस रहेगा डिप्रेस पर्सन के। और जो जॉली पर्सन है उसका इमोशनल बैलेंस, और वो रेजिलियंस में रहेगा। रेजिलियंस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि अपने फेलियर से वो सीखेगा, सेटबैक से वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आएगा, और हमेशा होपफुल रहेगा। उसके साथ कुछ भी गलत अगर होगा किसी भी वजह से, तो वो उससे डिप्रेशन में ही जाएगा, बल्कि उसको मैनेज करेगा और वापस आएगा नॉर्मल कंडीशन में। तो ये, और मोटिवेशन जैसे रहेगा, तो मोटिवेशन डिप्रेस पर्सन का जो है वो प्रोकास्टिनेशन में गिरा रहेगा, मतलब वो हमेशा हर चीज को टालता रहेगा, वो कोई भी काम टाइम पर नहीं करेगा। और जो जॉली पर्सन होगा वो, उसका फोकस शार्प रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड उसके वर्क रहेंगे। ब्रेन फॉग रहेगा डिप्रेस पर्सन को। ब्रेन फॉग कहते हैं कि मेंटल क्लाउडनेस, उसका दिमाग जो है सुस्त हो जाएगा, किसी भी चीज को वो सोचना शुरू करेगा तो बड़ा स्लो स्लो सोचेगा। और उसका जो फोकस है वो बहुत अ, एकदम बिलो फोकस रहेगा, ट्रबल रहेगा उसके फोकस में। और फिजिकल सेंसेशन, बॉडी में जो फिजिकल सेंसेशन, जो नॉर्मल एक्टिविटीज होंगी
उसमें उसको मूड में रहेगा, उसकी बॉडी लाइट रहेगी, वो एक्टिव रहेगा, और बॉडी में हमेशा उसके कोई भी किसी भी ज्यादा से ज्यादा काम भी करेगा तब भी थकेगा नहीं। और स्लीप क्वालिटी जो खास तौर पे आज बात करनी है, तो उस पर उसका डिप्रेस पर्सन की स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। नींद का कोई टाइम नहीं होगा, उसका सोने का जागने का टाइम नहीं होगा, बीच में भी आंख खुलेगी। और ये जो जॉली पर्सन होगा, इसका रेगुलर एक स्लीप पैटर्न होगा। तो ये डिप्रेशन वर्सेस वाइटिलिटी के डिफरेंसेस हुए। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डिप्रेशन दूसरा हमने देखा, फैमिली हिस्ट्री या एपिजेनिक ट्रिगर्स जो है ये जेनेटिक्स पर डिपेंड होते हैं। किसी फैमिली की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि उसके बच्चों में, उस फैमिली के मेंबर्स में डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। और जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी की फैमिली में पुराना ये एक चला रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनको डिप्रेशन है, तो वहाँ बच्चों में भी आएगा। तो ये एक सिम्टम्स आते हैं। दूसरा, फिजिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन शुरू होती हैं। जॉब या स्ट्रेस लॉस अगर हो जाए, जॉब स्ट्रेस हो, बहुत सारे जॉब ऐसी होती हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो वहाँ पर भी बंदा जो है धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। फाइनेंशियल प्रेशर, जैसा हम लोग जानते हैं कि पैसे से हर चीज़ जुड़ी हुई है आज की डेट में, सारी सोशल स्टेटस और हर चीज़ पैसे से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी का के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही चल रही होंगी तो वो भी डिप्रेशन में जा सकता है। रिलेशनशिप स्ट्रेन, बहुत सारी रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी धीरे धीरे डिप्रेशन में डेवलप हो सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गट हेल्थ। और गट हेल्थ पर हम बहुत अलग तरीके से बहुत बड़ी बात भी कर सकते हैं, कभी मौका मिलेगा उस पर डिटेल में जानेंगे। तो गट हेल्थ भी डायरेक्ट हमारे जो ब्रेन है, जो हमारा मूड है, उसको डायरेक्ट टच करती है और इससे डायरेक्टली जुड़ा होता है। तो डिप्रेशन और या और भी कोई ब्रेन कंडीशन है तो वो बहुत ज़्यादा गट हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें भी अभी आगे जानेंगे। सीडेंटरी हैबिट्स मतलब हमारी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो हमारा सोना जागना, खाना पीने का टाइमिंग, ये सारा कुछ भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बंदा डिप्रेशन में जाएगा या नॉर्मल रहेगा। सनलाइट डेफिशिएंसी, इसका डायरेक्टली रोल है डिप्रेशन में। कुछ हार्मोन जो है वो सनलाइट के साथ ही बनते हैं, वहाँ पर डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स अगर हम देखें, इन सारे सिम्टम्स को जानने से पहले एक बात जान लीजिए कि ये सिम्टम किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये इन सिम्टम में कोई बंदा भी किसी भी वक्त कभी भी लाइफ में कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम जो लगभग यहाँ पर 9-10 सिम्टम है, इन सिम्टम्स में से 5 सिम्टम या उससे ज्यादा सिम्टम अगर लगातार 2 हफ्ते तक रहे, तो वो बंदा क्लिनिकली डिप्रेशन में जा चुका है। तो ये आप लोगों को ये देखना है, अपने पेशेंट से बात करनी है, उनकी पूरी हिस्ट्री लेनी है, इनको इन सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए उनसे पूछना है। तो इसमें से फिर ये ध्यान रखना है कि कितने सिम्टम में वो लगातार 2 हफ्ते या उससे ज्यादा से है। तो परसिस्टेंट सैडनेस पहला सिम्टम है। एम्प्टीनेस, खालीपन महसूस होगा, हमेशा वो दुख में गिरा रहेगा, उसका मूड हमेशा लो रहेगा। सैडनेस उसको हमेशा रहेगी। एनेडोनिया, जो अभी हमने पीछे देखा था, एनेडोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और उन चीजों में खास तौर पे इंटरेस्ट खत्म हो जाना जिसमें वो पहले बहुत इंटरेस्ट रखता था। तो अगर ऐसा किसी के साथ चल रहा है तो वो भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है। इरिटेबिलिटी और अपैथी, अपैथी का मतलब है कि फीलिंग इमोशनली डिटैच्ड, वो इमोशनली सब लोगों से डिटैच हो जाएगा। लोनलीनेस उसे पसंद होगी, अकेलापन उसे पसंद होगा, और किसी भी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, मोटिवेशन का बिल्कुल एब्सेंस होगा। इसको कहते हैं अपैथी। इरिटेबिलिटी मतलब उसका जो मूड है वो अप एंड डाउन भी हो सकता है। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करना, फोकस करना, उसमें उसे बहुत प्रॉब्लम आएगी। और फीलिंग ऑफ गिल्ट और वर्थलेसनेस, ये बहुत ही खतरनाक सिम्टम है कि उसको हर चीज में अपना गिल्ट महसूस होगा, और उसको ये एहसास होगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा जो है अब मेरी कहीं वैल्यू नहीं है, मुझे अब लोग पसंद नहीं करते। तो इसका बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम पोजीशन चली जाएगी, तो उसको उसके दिमाग में, उसके मन में विचार आने लगेंगे कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत नहीं, दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं। और सुसाइडियल थॉट्स उसके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। ये एक तरह से लास्ट इसका सिम्टम होता है डिप्रेशन का। क्रोनिक फैटीग मतलब लगातार वो थका रहेगा। और मेजर स्लीप चेंजेस, उसकी बॉडी में जो उसका जो लाइफ स्टाइल में उसमें स्लीप चेंजेस हो जाएंगे। सोने में उसके जो प्रॉब्लम्स होगी, रात में उसका जागना शुरू हो जाएगा, और कभी कभी आंख जल्दी खुल जाएगी, फिर दोबारा नींद नहीं आएगी। एपेटाइट और वेट फ्लक्चुएशन, उसकी भूख जो है कम या ज्यादा हो सकती है। वेट में भी उसका यही प्रॉब्लम हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। अनएक्सप्लेन्ड पेन, मतलब उसकी बॉडी में ऐसे पेन होने शुरू हो जाएंगे कि वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि ये पेन मेरे बॉडी में क्यों हो रहे हैं, कहाँ और कैसे हो रहे हैं। स्लोइंग डाउन, साइकोमोटर रिटार्डेशन, मतलब फिजिकल मूवमेंट्स और रिएक्शंस में बहुत स्लो हो जाएगा। हर चीज में एक तरह से वो प्रोकास्टिनेशन, लापरवाही का शिकार हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम में से अब इनमें से हमें देखना होगा कोई भी 5 सिम्टम से ज्यादा, 5 या 5 सिम्टम से ज्यादा अगर 2 हफ्ते तक परसिस्ट कर रहे हैं, तो वो बंदा डिप्रेशन में जा चुका है। अब जैसा मैंने बोला था हार्मोन्स, तो हार्मोन्स के ऊपर हम पूरा अलग भी चैप्टर एक कर सकते हैं, और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा कुछ हार्मोन्स के बारे में। जैसे सबसे पहला जो हार्मोन है, ये सीरोटोनिन नाम से, स्टेबलाइजर इसका दूसरा इसको बोल सकते हैं। इसका फंक्शन होता है मूड को रेगुलेट करता है, स्लीप साइकिल को हमारे रेगुलेट करता है, डाइजेशन को रेगुलेट करता है। और ये काम जो हमारा जो मन की शांति है, कंटेंटमेंट इसको बोलते हैं। कंटेंटमेंट का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फेक्शन, हमारे बॉडी को एक फुल सेटिस्फेक्शन रहता है हैप्पीनेस का, वो
इसका फंक्शन है। और इसकी शॉर्ट अगर होगी, ये शॉर्टेज होगा, तो ये एंजाइटी डेवलप करेगा, लो मूड रहेगा, स्लीप इशू इसमें रहेंगे। दूसरा जो हार्मोन है डोपामिन। सीरोटोनिन के बारे में एक बात और बताऊंगा कि 90% सीरोटोनिन हमारी बॉडी का वो गट हेल्थ में, मतलब हमारे डाइजेशन सिस्टम में रहता है, इंटेस्टाइन्स में रहता है मेनली। और ये गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें शुरू होती है। इसलिए मैंने बताया था कि गट हेल्थ और डिप्रेशन का डायरेक्टली कनेक्शन है। डोपामिन इसको मोटिवेटर कहते हैं। डोपामिन किसी भी चीज़ का रिवार्ड ड्रिवन बिहेवियर, हमें हर चीज़ में खुशी मिले, अपने आप को रिवार्ड का देने का मन करे, या रिवार्ड किसी को मिल रहा होता है तो वहां पर डोपामिन सिक्रेट होता है। गोल अचीवमेंट पर भी डोपामिन सिक्रेट होता है। तो छोटे छोटे अगर हमने गोल बना रखे हैं, छोटे छोटे हमने ड्रीम्स अपने पूरे किए हैं, तो डोपामिन हमारा एक्टिव रहेगा। मोटिवेशन को बूस्ट करता है, प्लेजर देता है, फोकस देता है, और ड्राइव किसी काम को करने की आगे उसकी इच्छा इसकी वजह से बनती रहती है। इम्बैलेंस इसका जो होगा उसमें अपैथी रहेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और पुअर फोकस रहेगा। और डेफिशिएंसी जो है इसकी, वो हमें रिवार्ड से रोकेगी। तीसरा होता है ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग हार्मोन। ये हार्मोन कब निकलता है? सोशल बॉन्डिंग पर निकलता है, ट्रस्ट पर निकलता है, एम्पैथी, जब हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, और फिजिकली जो अगर हमारे किसी से कनेक्शन हो रहा है तब भी ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। और रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, एंटी स्ट्रेस इफेक्ट्स को ये भी प्रमोट करता है। वाइटल फॉर इंटीमेसी के लिए ये जरूरी है। कोई भी ओपन कम्युनिकेशन अगर होगा किसी के साथ, हम किसी के भरोसे में होंगे, किसी से हम अपने दुख शेयर कर रहे होंगे, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होगा। और लविंग रिलेशनशिप खासतौर पर ऑक्सीडेशन रहता है वहां पर। चौथा हमारा हार्मोन है एंडोर्फिन्स, ये पेन रिलीवर होता है, ये बॉडी का नेचुरल पेन किलर है। तो एंडोर्फिन किसी के पास ज्यादा होंगे तो उसको पेन का एहसास कम होना शुरू हो जाएगा। वो फीलिंग ऑफ यूफोरिया का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बहुत अच्छी फीलिंग रहेगी उसको। और ये एक्सरसाइज में रिलीज होता है, लाफ्टर में रिलीज होता है, फिजिकल एक्टिविटीज, रेगुलर फिजिकल कोई एक्टिविटीज कर रहा है तो उसके एंडोर्फिन बढ़े रहेंगे। रिड्यूस परसेप्शन ऑफ पेन एंड स्ट्रेस, तो ये हमारे पेन स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। नंबर 5 है कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। सबसे खतरनाक हार्मोन हमारा जो है मूड का या डिप्रेशन का ये दुश्मन है। अगर ये बढ़ रहा है तो डिप्रेशन बढ़ेगा या ब्रेन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लेकिन इसका बहुत रोल होता है हमारे एनर्जी रेगुलेशन में, मेटाबॉलिज्म में और इम्यून रेस्पॉन्स में। और ये की प्लेयर होता है फ्लाइट और फाइट मोड में। किसी भी चीज़ में हमारा जो रिएक्शन होगा वो फाइट और फ्लाइट होगा, मतलब फियर और फाइट होगा। ये दोनों नाम इसी के रेस्पॉन्स के हैं कि कोई भी सिचुएशन आएगी वहां पर दो दो हमारा रिएक्शन हो सकते हैं, या तो हम उस सिचुएशन से डर जाएंगे या हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए। तो ये दोनों जो है कॉर्टिसोल यहाँ पर इस पर बहुत रोल होता है इस रिएक्शन के लिए। फोकस को सपोर्ट करता है, लर्निंग को सपोर्ट करता है, और मेमोरी को बैलेंस रखता है। जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो मेमोरी हमारी शार्प हो जाती है। तो कॉर्टिसोल का बड़ा क्रिटिकल रोल है हमारे बॉडी में। और इसका इम्बैलेंस जो है वो वेट गेन कर सकता है, मूड स्विंग्स होते हैं, फैटीग जो थकन होती है, और इम्यून इश्यूज, इम्यूनिटी में भी बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल के होते हैं। एक नया दूसरा जो हार्मोन होता है छठे नंबर पर हमारा है गाबा। ये नेचुरल कार्मेंट है, ये संतुष्टि देने वाला, शांति देने वाला ये हार्मोन है। ये इनहिबिट करता है किसी भी चीज को, जो ब्रेक, इसको ब्रेक भी बोला जाता है, ब्रेक हार्मोन। तो काम काम को प्रमोट करता है, एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, रिलैक्सेशन में रिड्यूसिंग टेंशन, फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम इनको नॉर्मल रखता है। डेफिशिएंसी इसकी जो लिंक होगी वो एंजाइटी से होगी, मसल टेंशन और सीजर। यहाँ मतलब जिसको किसी को अगर दौरे पड़ रहे हैं तो वो वहां पर गाबा की डेफिशिएंसी कंफर्म होगी। और ये योगा से, फिजिकल एक्सरसाइज से इससे ये बढ़ता है। एड्रीनलिन, ये एक्यूट रेस्पॉन्स, जैसे कार्टिसोल है उसी तरीके से एड्रिनल बोलते हैं। एड्रीनलिन एड्रीनलिन का जैसे होता है कि इसको नॉर्मल में बोला जाता है कि एड्रिनल रश हो गया, मतलब ये इमीडिएट एकदम एक्टिवेट करता है फाइट और फ्लाइट को, और एकदम बहुत तेजी से घटता बढ़ता है हमारी बॉडी में किसी भी कंडीशन में। हार्ट रेट को बहुत तेजी से बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, सप्लाई जो एनर्जी सप्लाई है उसको तेजी से बढ़ाता है। ये फोकस को इंप्रूव करता है, रिएक्शन टाइम को इंप्रूव करता है, हमारे फिजिकल परफॉर्मेंस जो शॉर्ट टर्म जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसको भी ये रेगुलेट करता है। ओवर प्रोडक्शन इसका जो है वो एंजाइटी को लीड करता है, एंजाइटी बढ़ती है, इससे पैनिक अटैक्स आते हैं, और हार्ट पाल्पिटेशन, दिल जो है तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है एड्रेनलिन में। मेलाटोनिन ये स्लीप हार्मोन है और स्लीप साइकिल रेगुलेटर। हमारा जो सर्केडियन रिदम है, जो हमारी बॉडी का इंटरनल 24 आवर क्लॉक होता है, स्लीप वेक पैटर्न्स उनको रेगुलेट करता है। और डीप रेस्टोरेटिव स्लीप, हमारी जो गहरी नींद है उसके लिए एसेंशियल होता है। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये खत्म करता है। डिस्ट्रप्शन लीड्स टू इंसोम्निया, नींद की बीमारी, फैटीग, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, ये इससे बढ़ जाते हैं। अब क्या क्या चीजें हमारे, क्या कौन कौन से हार्मोन कम ज्यादा होते हैं डिप्रेशन में? सेरोटोनिन घटेगा, डोपामिन घटेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, एड्रेनल बढ़ेगा, और गाबा डाउन होगा, ग्लूटामेट बढ़ेगा, मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारा कुछ जो है ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे। हम कैसे डिप्रेशन से ओवरकम कर सकते हैं? हमें डेली सनलाइट एक्सपोजर में रहना चाहिए 15-20 मिनट, तो सेरोटोनिन हमारा ज़्यादा रिलीज होगा। और सेलिब्रेट स्मॉल विंस करेंगे हम, छोटी छोटी जो हमारी गोल बनाएंगे उनको सेलिब्रेट करेंगे तो ये डोपामिन रिलीज होगा। क्रिएट स्मॉल रूटीन्स, छोटे छोटे रूटीन्स हमें बनाकर उनको पूरा करना होगा, इनसे भी डोपामिन रिलीज होगा, कार्टिसोल कम होगा। और ब्रेक फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है
दूसरे हार्मोन, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रायोरिटाइज स्लीप, अपना स्लीप पैटर्न को हम प्रायोरिटीज पर रखेंगे, तब भी हमें इसमें फायदा मिलेगा। न्यूट्रिशन, एनर्जी, हमारा न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल करता है। गट हेल्थ हमारी प्रॉपर रहेगी तो डिप्रेशन से हम बहुत आसानी से लड़ पाएंगे। हाइड्रेशन और वाइटलिटी, हमें पानी की कमी नहीं होने देना अपनी बॉडी में। और सोशल एंड सपोर्ट नेटवर्क, मीनिंगफुल कनेक्शन, हमारे जो कनेक्शन होने चाहिए। अगर आपकी कंडीशन डिप्रेशन की चल रही है और कोई एक बंदा भी आपके पास ऐसा है जिसको आप अपने दुख बांट सकते हो, तब भी आप डिप्रेशन से पर काबू पा सकते हैं, सिर्फ शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स को। तो कहते हैं ना, कहने से दुख जो है वो कम हो जाता है, अपना दुख बांटने से कम हो जाता है। सॉल्यूशन नहीं भी मिलेगा तो बोलते हैं कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा दुख बांटने से कम, तो वो हार्मोन का, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहाँ पर रिलीज होना शुरू हो जाएगा और वो फिर वहाँ बहुत अच्छा रोल उसका करेगा। और सपोर्टिव कम्युनिटीज, आपका एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए, आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हो, आपकी कंडीशन में आपको समझें और आपको वो हौसला दें। तो ये सारा कुछ है जिसमें हम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और इंटरनल प्रैक्टिस, हमारा हम योगा करें, छोटी छोटी एक्सरसाइज करें। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, हम अपने ब्रेन को कुछ एक्सरसाइज को पैटर्न से हम उसको हेल्दी बना सकते हैं, इन हार्मोन्स का रेगुलेट कर सकते हैं। थेरेपेटिक एक्सपर्ट गाइडेंस, यहाँ पर किसी हम अच्छे जो हमारा प्रोफेशनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और हम एज ए वेलनेस कोच भी यही काम करते हैं। हम प्रोफेशनल कंसल्ट भी लोगों को दे सकते हैं। डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर्ड प्लान, हर बंदे के हिसाब से, उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से एक हम प्लान डेवलप कर सकते हैं और डिप्रेशन से कंट्रोल पा सकते हैं। मेरी आवाज़ और सारा कुछ क्लियर है ना, स्क्रीन वगैरह? वेरी क्लियर सर। मेरे ख्याल से टाइम ओवर हो गया है और अभी हमारा टॉपिक डिप्रेशन का हुआ है, स्लीप का रह गया है। तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं या अभी इसको यहाँ स्टॉप करें? प्लीज कंटिन्यू, मुझे तो लगता है और लोग बता दें, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सर, सर बहुत ही कंटिन्यू अमेजिंग। कंटिन्यू करिए। स्लीप डिसऑर्डर्स पर हम बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन के साथ कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स नॉर्मल होते हैं, जैसे इंसोम्निया। इंसोम्निया कहते हैं कि आपकी नींद ही बिल्कुल उचट जाएगी, आपको नींद ही नहीं आएगी, आने में प्रॉब्लम होगी। और हाइपरसोम्निया एक वर्ड होता है, इसका मतलब है एक्सेसिव नींद आएगी, बहुत ज्यादा नींद आएगी, दिन में भी नींद आएगी और रात को भी नींद आएगी। ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। फ्रेगमेंटेड स्लीप, बीच में आप उठते रहेंगे, बार बार उठते रहेंगे। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मतलब आपकी आंख नॉर्मल टाइम से पहले खुल जाएगी और उसके बाद आपको नींद आने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिप्रेशन में स्लीप के साथ, पैटर्न के साथ होती हैं। और डिप्रेशन और स्लीप का जो है ये एक लूप बन जाता है। ये ब्रेन प्रॉब्लम्स होंगी, स्लीप होगा, इनका एक लूप बन जाएगा। मीन्स ये सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगी चीजें। इमोशनल रिएक्टिविटी जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल करती है। स्लीप ट्रैप में फंस जाएगा बंदा, उसको दिन में, कभी दिन में नींद आएगी, कभी रात को नींद आएगी, तो वो उसका पूरा लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगा और इन सारी प्रॉब्लम से जूझते हुए उसकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा स्लीप के कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे इंसोमिया की हम बात कर चुके हैं। दूसरा डिसऑर्डर है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसको, सोते वक्त सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, खर्राटे बहुत ज्यादा आ रहे हो और उसकी अचानक आंख खुल जाए कि उसको सांस ही नहीं आ रही, तो इस कंडीशन को कहेंगे स्लीप एपनिया। कुछ लोगों को आरएलएस होता है, ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होगा। इसका ये होता है कि उसको सोते वक्त या शाम के टाइम में या सोने के टाइम पर उसका ऐसा दिल करेगा कि नहीं, उसको चलना है, उस टाइम उसको मूवमेंट का दिल करेगा, उसकी बॉडी एक्सेसिव कंडीशन में आ जाएगी। तो इसको आरएलएस बोलते हैं, नार्कोलेप्सी कहते हैं। ये दिन में हमेशा इसको स्लीप आती रहेगी, नींद आती रहेगी। फैक्टर्स इम्पैक्टिंग स्लीप क्वालिटी, जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं? पुअर स्लीप हाइजीन, इसमें जैसे आप देखेंगे तो इरेगुलर बेड टाइम्स, प्री बेड स्क्रीन्स, कैफीन, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट, सोने के लिए उसके पास एनवायरनमेंट ही नहीं है, उसका टाइमिंग गड़बड़ है और सोने से पहले वो स्क्रीन देख रहा है, बहुत एक्सेसिव ब्लू लाइट। सोने से पहले अगर कोई बंदा मोबाइल देख रहा होता है तो वो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है और उसकी स्लीप डिले हो जाती है। और तीसरा फैक्टर जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी, यहाँ पर भी उसका जो है वो माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा और उसको रिलैक्स नहीं होगा, तो इसलिए उसको नींद नहीं आएगी। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहला हार्मोन मेलाटोनिन है। ये मेलाटोनिन का अगर डिस्टर्बेंस होगा तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, ब्लू लाइट से सप्रेस होता है। दूसरा हार्मोन एडिनोसिन है, ये स्लीप प्रेशर और वेकफुलनेस में एक्यूमुलेट हो जाता है। जब जागने के टाइम पर ये एक्यूमुलेट आता है, अगर कोई बंदा ज़्यादा देर तक जाग रहा है तो उसके एडिनोसिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो उसको सोने के लिए परेशान करेगा। और कॉर्टिसोल, जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेस हार्मोन है, ये सिग्नल देता है बॉडी को जागने के लिए, हमेशा मॉर्निंग में पीक पर होता है। और हाई लेट डे लेवल्स ब्लॉक स्लीप, अगर हम रात को देर तक जाग रहे हैं तो ये स्लीप को ब्लॉक करेगा। चौथा इसमें गाबा है, कामनेस का ये इंड्यूसर ऑफ कामनेस होता है। और रिलैक्सेशन, ये स्लीप में फायदा करेगा, ब्रेन एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, तो ये गुड हार्मोन है। और ग्रोथ हार्मोन ये रिलीज होते हैं जब हम डीप स्लीप में होते हैं, तो ये बॉडी को रिपेयर करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी स्लीप से डायरेक्ट कंडीशन, इसका कनेक्शन होता है। ये आज की हमारी स्लाइड्स कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग डिप्रेशन को समझ गए होंगे, स्लीप पैटर्न को समझ गए होंगे। तो ये सारा कुछ रहा मेरी तरफ से। ओवर टू यू डॉक्टर अजमा। थैंक यू सो मच मौसम जी, थैंक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और इस प्रेजेंटेशन के दौरान जो एक बात मेरे दिमाग में बार बार क्लिक हो रही थी कि अभी 4-5 महीने पहले जब हमने ट्रेनर किया था, उस टाइम पर हम ये बात कर रहे थे कि चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज क्या करेंगे, और 4 महीने बाद आपने साबित कर दिया कि ट्रेन द ट्रेनर इतने स्किल बेस्ड प्रोग्राम आपको देता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको बड़ा लीडर बनना है तो आपको अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना भी आना चाहिए।
हाँ, खाली उस किसी दिन सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वो हमारी मेरी और आपकी बात भी हुई थी। उस दिन पहली बार मैंने जेमिनी का यूज़ किया था। चैट जीपीटी तो मैं थोड़ा बहुत यूज़ करता था उससे पहले, लेकिन जेमिनी कभी यूज़ नहीं किया था। और आज ये सारी स्लाइड्स जो हैं जेमिनी से बनाई हुई हैं। और ये मतलब ये प्रूफ करता है कि अगर हम सीखना चाहें तो हर चीज़ आसान हो जाती है। थैंक यू। तो मैं यही सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ट्रेंडर ट्रेंडर क्या। आज भी आप बहुत सारे लोगों के पास जाएंगे जो बातें अच्छी करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास फॉर्मूला नहीं है। बातें अच्छी करते हैं लेकिन उनके पास में टेक्निक्स नहीं है। बातें अच्छी करते हैं लेकिन उनके पास प्रेजेंटेशन नहीं है, या बातें भी अच्छी नहीं कर पाते हैं। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको हर कदम पर एक अच्छी प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। कल को अगर आपको थोड़ा सा भी बड़ा लीडर बनना है, आपको 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना कमाने, तो आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। और प्रेजेंटेशन बनाना ही अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में ये निश्चित है कि बहुत बड़े लीडर नहीं बन पाएंगे। तो आज आपने नेक्स्ट लेवल ये साबित कर दिया। कल मैं बहुत सारी बातें कर रहा था कि ट्रेंडर ट्रेनर क्या सिखाता है, आज आपने ये साबित कर दिया। इतनी शानदार प्रेजेंटेशन। अभी बहुत बार मैं भी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, आए दिन बनाता हूँ, तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मुझे किस किस टूल का यूज करना है, लेकिन एक काबिल तारीफ प्रेजेंटेशन और जो डिप्रेशन के ऊपर आपने सेशन लिया है वो मस्ट रिक्वायर्ड सेशन है फॉर एवरीवन। क्योंकि आज के टाइम में हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ कब बढ़ जाते हैं और कब किस लेवल तक पहुंच जाते हैं हमें नहीं पता चलता। मैं ऐसी बहुत सी फैमिलीज देखता हूं जहां बहुत हेल्दी माहौल होता है, लेकिन उनमें से भी एक व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है। घर के ही लोग उसको डांट रहे होते हैं, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी परेशानी को नहीं समझ पाते हैं, फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। और मैंने ऐसे भी अपने लोगों में देखा है, खास लोगों में देखा है कि वो व्यक्ति फिर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आजकल 20 22 25 साल के 30 साल के बच्चों में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये कब होना शुरू होता है हमको किसी को पता नहीं चलता। हमारी बस ओवर थिंकिंग बढ़ रही होती है। हम अलग अलग तरीके के थॉट्स, मन में विचार, दिमाग में बहुत सारी चीजें, कार्टिसोल का पढ़ना, तमाम तरीके की चीजें हो रही होती हैं। ऊपर से हम खुश होते हैं, ऊपर से हम हंस रहे होते हैं। आए दिन आप स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के एग्जांपल उठाकर देख सकते हैं कि वहां पर अच्छे खासे बच्चों ने, टॉपर्स ने, ठीक है, सुसाइड कर लिया, छत से कूद कर जान दे दी, तरह 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 की चीजें, ठीक है। तो हमें हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज हमारे काम आ सकती है, कौन सा योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम हमें हेल्प कर सकता है, कौन से प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेन सपोर्ट, अश्वगंधा, स्लीप वेल, ये हमें किस लेवल पर मदद कर सकते हैं। ये मल्टीपल चीजें हैं जो हमको ज्यादा बेहतर एक वेलनेस कोच बनाएंगी। तो मौसम जी, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू यू कि अगर आप में से कोई भी, और कई बार मैंने खुद भी ये चीज फेस करी है मेरी लाइफ में, जब मेरी एंजाइटी बढ़ती है, ओवर थिंकिंग बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती थी, बहुत ज्यादा परेशानी। तो मुझे योगा ने, प्राणायाम ने, सुदर्शन क्रिया ने बहुत ज्यादा फायदा दिया। आए दिन आप देखते होंगे कि अजमा मैम को फेसबुक पर देखते होंगे तो उनके मतलब भरे पड़े हैं, हर दिन की चीजें आपको मिल जाएंगी, घूमने की, सुबह को मॉर्निंग वॉक की और अलग अलग तरीके की योगा, मेडिटेशन की। यही आपको एक बेहतर इंसान बनने में, आपकी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने में, नेक्स्ट लेवल पर मदद करेंगी। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप इस तरीके की चीजें करते रहिए। और एक बार अगर आपकी सेशन मजा आ गया तो लिख दीजिए कि मजा आ गया वास्तव में। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने लिख दिया, लेकिन वास्तव में बहुत सुपर डुपर सेशन था। और अगर आप में से किसी का कोई और एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, मोहसिन सर। और जब इस पूरी प्रेजेंटेशन को हम देख रहे थे सारे, आप एक एक हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे थे। जो टेंशन के हार्मोन है, कॉर्टिसोल है या और चीजें, और जो अच्छे हार्मोन्स हैं जो हमारे लिए सपोर्ट करते हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है। तो मैं एक चीज महसूस कर रहा था कि हमारी कम्युनिटी सब कुछ दे रही है। हमारी कम्युनिटी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको डोपामिन को बूस्ट करने में मदद करती है, आपका सेरोटोनिन, आपका मूड ठीक अच्छा रहेगा तो मेलाटोनिन भी अच्छा बनेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉर्टिसोल आपका नीचे गिरेगा। तो ओवरऑल सिर्फ एक चीज, वो है क्या, हमारी कम्युनिटी के अंदर में आके सीखते रहना। क्योंकि जो इंसान ने सीखना कर दिया, उसकी जिंदगी के अंदर में नई उम्मीद आ गया, नया जोश आ गया और पॉजिटिविटी आ गई। जब वो छोटे छोटे लेवल्स कुछ अचीव करता है, कुछ पे आउट्स आते हैं, सेलिब्रेशन मिलता है, पहचान मिलती है, तो टेंशन डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो है हमारी कम्युनिटी। और हमारे प्रोडक्ट्स तो काम कर ही रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे वीट बार्ले जूस, हमारा अश्वगंधा, हमारा स्लीप वेल जूस, ये लगातार लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, जो हम सबने अपने जीवन में महसूस करा होगा कि पिछले 2 3 महीने में, 4 महीने में, या जितना भी टाइम आपको हुआ ज्वाइन किए हुए, उससे पहले की जिंदगी और आज की जो जिंदगी है, उसमें कहीं ना कहीं एक पर्पस आ गया होगा, उसमें कहीं ना कहीं खुशियां आ गई होंगी। और ये सारी चीजें आज जाने अनजाने हमारे बॉडी में जो डिप्रेशन घुस चुका था, हमारी जिंदगी में जो तनाव आ चुका था, अकेलापन आ चुका था, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये हो रहा था, उससे बाहर निकलने में और एक नई चीज देने में मदद करी है। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं फिर हम सभी लोग कल एक जबरदस्त दोबारा से एक नई लीडर को सुनने के लिए, एक नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। आज मैम कुछ कहना चाहती हैं? यस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सॉरी, आज शायद मेरी वॉइस सही नहीं है, लेकिन मैं इस पर इसके रिव्यू पर, और जैसे मोहसिन सर का आज का प्रेजेंटेशन था या जो टॉपिक था, इस पे बहुत कुछ कह सकती हूँ। जैसे आपने अभी वो रिमाइंड कराया, और कल आशीष सर ने हम सबसे ये पूछा था कि इस इंडस्ट्री में हम क्यों आए हैं। तो मैं बीच बीच में लिखती रही कि आज का टॉपिक एक तो मेरा फेवरेट टॉपिक था, और जैसे मैं भी देख रही थी कि मोहसिन सर ने ना जो कलरफुल स्लाइड्स बनाए हैं, और सबसे मेन मुझे जो लगा कि जब हार्मोन को उनको भी लग रहा था, सबसे ज्यादा डिफाइन उसी को किया उन्होंने। सारे हार्मोन्स जो है हमारे रिलीज हो रहे हैं, और उसी के जो उन्होंने वर्ड बोला भी था कि लोचा की वजह से ही जो होता है ना, हमारी हेल्थ में कहीं ना कहीं से कमी स्टार्ट होती है। तो मैं क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरा रीजन पता है कि जब मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा कुछ अपना करेक्टर अपनी जिंदगी दे रही थी मेडिकल लाइन में, तब मुझे ये एहसास हुआ था कि ये फिजिकल हेल्थ को मैं जिंदगी भर ठीक करती रहूंगी अपनी जिस तरीके से कर रही हूँ, लेकिन लोग ठीक होंगे नहीं प्रॉपर वे में। क्योंकि जो फीमेल्स होते हैं इंडिया में 60 to 70% उनकी स्टार्टिंग डिजीज की, फिजिकल डिजीज की, इमोशनल हर्ट जो अभी बॉन्डिंग या हमारे केमिकल लोचा इस सब से कहीं से भी स्टार्ट होता है उनका, वहां से होती है। और फिर श्रीकांत सर ने ये वो बताया कि इस कम्युनिटी में हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें प्रॉपर उससे रिलेटेड मेडिसिन मिल रहा है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमें कम्युनिटी मिल रही है, हमें एक मकसद मिल रहा है। तो जो 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 सारे आप फिर से, क्या मैं जरूर से कोशिश, क्या पूरा 100% श्योर हूँ कि इसका वीडियो हमें मिलेगा, तो उस वीडियो पे फिर से जाइए। उन सारे केमिकल रिएक्शन जो थे, जो रिलीज हो रहे हैं, जो कम होंगे, जो डिस्टर्ब होंगे, जो इम्बैलेंस होगा, वो सारा हम यहाँ पा रहे हैं। जो बॉन्डिंग बनती है, जो जिंदगी का मकसद मिलता है, जो अपने आप को ये फीलिंग मिलती है कि मैं बहुत वर्दी हूँ, अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लोगों के लिए भला कर रहा हूँ, बहुत कुछ। तो हमारा ये जो
बिजनेस है, खुद पहले हम, जैसे हम हमेशा कह रहे हैं कि वेलनेस कोच, एज ए वेलनेस कोच हम ब्रांड कैसे बनेंगे कि पहले खुद अपने आप को इंप्रूव करना है और फिर वही चीज़ लोगों को देनी है। तो एक तो जैसे सर ने पहले ही कहा, मोहसिन सर ने, कि उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड था ये टॉपिक, मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। और मैं अब ये चाहती हूँ कि जब भी ये वीडियो आए तो जो हार्मोन्स का पार्ट था वो ज़रूर आप उसको डिटेल में उसको समझिए, या फिर कहीं और से भी उसकी नॉलेज ले सकते हैं। सर का ही बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से, बहुत मतलब जो मेन चीज़ें ही हम बताते हैं ना इतने छोटे टाइम में, तो वो सारा आप फिर से देख सकते हैं, नोट्स की तरह उसको देख सकते हैं और फिर अपने कंज्यूमर पर उसको यूज़ कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मोहसिन सर, थैंक यू आशीष सर, जो वैल्यूबल वो बाद में उसमें एडिफिकेशन करते हैं, थैंक यू श्रीकांत सर, थैंक यू एवरीवन।